नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 130 करोड़ देशवासियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का औपचारिक उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह आज शाम हरियाणा के पंचकुला में करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर कल नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर राज्यसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देने को कहा। और प्रदेश के कई जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में। श्रीगंगानगर 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास वैश्विक समृद्धि में योगदान की परिकल्पना से संचालित है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 130 करोड़ देशवासियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार प्रत्येक भारतीय की परवाह करती है और जन केंद्रित तथा मानवीय दृष्टिकोण से संचालित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कई सुधार लागू किए गए हैं। इनमें स्वदेशीकरण, रक्षा गलियारों का निर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से प्रेरित एनडीए सरकार ने गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचितों की सहायता के लिए जनहितैषी शासन को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश के युवाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और एक ऐसा युवा राष्ट्र है जिसकी करीब 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और राष्ट्र का समग्र विकास युवाओं की उपलब्धियों पर निर्भर होता है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने शहर में इस अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा दिया। संवाददाता सम्मेलन में श्री बोहरा ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद इसी अवधि में पहली बार विद्युत की रेल का आवागमन शुरू हुआ है। श्री बोहरा ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जयपुर शहर में करीब 30,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,288 से ज्यादा मकान मंजूर किए गए हैं। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 आज शाम से हरियाणा के पंचकुला में शुरू हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस भव्य खेल महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। युवा खेल 13 जून तक चलेंगे। इन खेलों में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में पहली बार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा दल मेजबान हरियाणा का है, जिसमें 528 खिलाड़ी शामिल हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल के शुरुआती मुकाबले कल पंचकुला में खेले गए। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। गांडीव स्टेडियम से जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया द्वारा मिनी मैराथन को फ्लैग ऑफ किया गया। महिलाओं और बच्चों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साह से मिनी मैराथन में भाग लिया। हर वर्ग में पहले 5 एथलीटों को नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पदक दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस आंदोलन की शुरुआत सद्गुरु ने इस साल मार्च में की थी। उन्होंने 27 देशों से गुजरते हुए 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। कल इस यात्रा का 75वां दिन है। यात्रा के तहत सद्गुरु कल जयपुर में थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मिट्टी की बिगड़ती सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाद्य संकट से निपटने के लिए दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। सद्गुरु ने कहा कि दुनिया एक खाद्य संकट की दिशा में बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में कम खाद्य सामग्री उत्पादित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन गतिविधि का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस पहल के जरिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भाषण देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा कि हमें बिजली, परंपरागत ईंधन सहित प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम करने के साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और हरित भवनों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन होगा। इसका आयोजन पर्यावरण जन जागृति के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये रैली एल्बर्ट हॉल से रवाना होकर गांधी सर्किल पहुंचेगी और वापस एल्बर्ट हॉल पर इसका समापन होगा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव उदय शंकर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मोबाइल वैन है जो कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करती है, तो उनका भी हम कल फ्लैग ऑफ करेंगे। ई वेस्ट के लिए जो इसकी अब डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन आपके यहाँ, तो एक ऐसा संस्था है तो उसको भी हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। रन फॉर एनवायरनमेंट के लिए सभी जयपुर वासियों से हमने निवेदन किया है कि वो इसमें भाग लें और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाए। तो इसमें एक और मुख्य एजेंडा हमने जो लगाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई में से बैन होने वाला है और इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का, इसकी भी हमने एग्जीबिशन स्टॉल्स लगाई है। निर्वाचन आयोग की ओर से भी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए जाएंगे। आयोग की ओर से अब निर्वाचन संबंधी कार्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अब छोटे मोटे काम में कागज की खपत कम करने से लेकर कई अन्य उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच स्काउट गाइड की ओर से बीकानेर में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण जागरूकता रैली, गोष्ठी और पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। रैली को राजस्थान भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा और नगर निगम के उप महापौर राजेंद्र पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट पर जीते 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे भाजपा और कांग्रेस दोनों को वोट न दें।
बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की ओर से जारी व्हिप में निर्दलीय प्रत्याशी को मतदान करने के निर्देश दिए गए हैं। व्हिप में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर इसे व्हिप का खुला उल्लंघन माना जाएगा। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए ये विधायक खुलकर सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। प्रदेश के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी वजह से ही राजनीतिक संकट के समय सरकार बच पाई। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भी सरकार से नाराज हैं और वे भी जयपुर में डटे हैं। विधायकों से आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने मुलाकात की। इस बीच उदयपुर पहुंचने वाले विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज सुबह चार्टर विमान से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के 6 और विधायक उदयपुर पहुंच गए। दूसरी ओर भाजपा अपने अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी और समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की जीत तय करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन चुनावों के लिए भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले लोग आगामी 12, 13 और 14 जून को दिल्ली से रवाना होंगे। राज्य से इस बार 2290 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। हज यात्रियों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना और 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इस बीच यात्रा से पहले सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज झुंझुनू से जाने वाले लोगों को हज यात्रा के लिए प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें टीके लगाए गए। इस मौके पर राज्य हज कमेटी के सदस्य रियाज फारूकी भी मौजूद थे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति की ओर से निकाले गए आदेशों पर राजभवन ने नाराजगी जताते हुए रोक लगा दी है। राजभवन की ओर से सचिव सुबीर कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कुलपति को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। आदेशों के अनुसार अब कुलपति किसी तरह के नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर आरएल गुदारा का कार्यकाल 20 अगस्त को पूरा हो रहा है। आदेशों में राज्यपाल और कुलाधिपति के निर्देशानुसार पिछली 20 मई के बाद विश्वविद्यालय में किए गए सभी तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में तेज हवा और आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ देशवासियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का औपचारिक उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह आज शाम हरियाणा के पंचकुला में करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर कल नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर राज्यसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देने को कहा है। और प्रदेश के कई जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।